सो फाइनली पेरिस ओलंपिक अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ हम लोगों को बहुत सारे एनिमे के रेफरेंस मिले हैं और इसके अलावा हंटर फैंस के लिए बुरी न्यूज है। साथ में टॉप 10 समर एनिमेस कौन कौन से हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपनी एक बुरी न्यूज को लेकर, और यहाँ पे ये बुरी न्यूज मैंने कल ही आप लोग बता दी थी, बट अगर आप लोग फिर भी नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जो राचेल लील्स है जो यहाँ पे पोकेमॉन सीरीज के अंदर ओरिजिनल इंग्लिश वॉइस एक्टर रही है मिस्टी और जेसी की, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग याद होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ महीने पहले बताया था कि ये ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़ाई थी कैंसर के साथ वो अब ये हार चुकी हैं और अब इसी के साथ ये 46 की एज में हमें छोड़ के चल बसी, जिसको सुनकर एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं प्रे करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। अब वैसे इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपनी कुछ एनिमे न्यूज के बारे में, जैसे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के बारे में मैंने आप लोग बताया कि पेरिस ओलंपिक अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के बहुत सारे एनिमे रेफरेंस आए हैं, जैसे यहाँ पे डेथ नोट, सेलर मून, एओटी, अवतार, डीबीजेड और इसके अलावा भी जुजुत्सु काइसन और यहाँ पे गोकू और गोजो का पोज, साथ में वन पीस के अंदर लूफी के अलग अलग रेफरेंस, और इसके अलावा जापान ने जब जर्मनी को हराया था तब हाइकू का थीम सॉन्ग यहाँ पे प्ले हुआ था, और इसके अलावा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के थीम सॉन्ग को भी प्ले किया गया था ओलंपिक में, और इसके अलावा हम लोगों को जोजो का भी रेफरेंस देखने को मिला है, जिस पर सच कहूँ तो यहाँ पे देख के लगता है कि इस बार ओलंपिक्स के अंदर प्लेयर नहीं ओटाकुस गए होंगे और काफी सारे ओटाकुस ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। इसलिए आप लोगों को किस एनिमे का रेफरेंस सबसे ज्यादा सही लगा आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपनी गेम को ही लेकर, जो यहाँ पे इंडिया के अंदर अवेलेबल है या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पे इस गेम ने अपना एक न्यू कोलैबोरेशन एक एनिमे के साथ अनाउंस किया है, और ये एनिमे और कोई नहीं मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे से एक इवेंगलिन है, और यहाँ पे इन दोनों का ही कोलैबोरेशन अनाउंस हो चुका है जो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें वन पीस के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये कंट्रोवर्सी है अपने वन पीस रीमेक को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जब से वन पीस रीमेक का फर्स्ट लुक निकला है तब से यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस डाउट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्ट हम लोग को देखने को मिला है वो एक्चुअली में एआई जनरेटेड है, जिसमें बता दो कि ये सारे जो रूमर्स आप लोग को सुनने को मिल रही है वो फेक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो वन पीस रीमेक के आर्ट डायरेक्टर होने वाले हैं जिनका नाम है टोमोनोरी कुरुडा, तो यहाँ पे ये जो आर्ट डायरेक्टर है वो एआई के आर्ट के सख्त खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे वन पीस रीमेक के अंदर भी आप लोगों को एआई वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपनी कुछ मांगा न्यूज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मांगा को लेकर भी कुछ बुरी न्यूज है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल के मांगा के बारे में, जिसका एनिमे अडैप्टेशन भी शायद अभी रिसेंटली में आया था, और होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसका एनिमे देखा होगा, या फिर अगर आप लोग इसकी मांगा भी रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसकी मांगा अब एंड होने वाली है, और लिटरली इसकी मांगा को एंड होने में बस 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और इसके जो 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं वो आप लोगों को 11 सितंबर तक देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ पे जितने भी इस मांगा को रीड कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे ये बुरी न्यूज है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें इससे भी बुरी न्यूज के बारे में, जो यहाँ पे आता है अपने हंटर की मांगा को लेकर, और सीरियसली मांगा पिछले 2 साल से हाइटस पर थी, बट अब देख के लगता है कि अब हंटर की मांगा वापस से हाइटस पे जाने वाली है। और हाँ, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अभी तक ये मांगा वापस आई भी नहीं है और वापस से हाइटस की बात हो रही है, तो देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अपने हंटर एक क्रिएटर है यानी तोकाशी सिंसे, तो यहाँ पे तोकाशी सिंसे ने अभी हाल फिलहाल में बताया है कि उनके जो बैक पेन है वो वापस से स्टार्ट हो गई है। इसी वजह से हंटर फैंस को डर लग रहा है कि अब हंटर मांगा वापस से हाइटस एक्स हाइटस मांगा बन जाएगी, जिस पर सच कहूँ तो मेरे हिसाब से तोकाशी सिंसे को यहाँ पे ज्यादा दर्द लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर उनसे मांगा नहीं बन पा रही है तो वो अपनी वाइफ को बोले, उनकी वाइफ भी यहाँ पे मांगा क्रिएटर है, स्पेशली उनकी वाइफ ने सेलर मून के मांगा को बनाया है, और इसीलिए जो आर्ट वगैरह का काम है वो शायद उनकी वाइफ बनाए तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन देख के लगता है कि शायद तोकाशी सिंसे अपनी मांगा खुद से कंप्लीट करना चाहते हैं, जिस पर कुछ किया तो जा नहीं सकता है, बट यहाँ पे मैं दुआ करूंगा कि ये हंटर की मांगा कंप्लीट कर ही दे। लेकिन हंटर का जो न्यू वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम 38 वो यहाँ पे जापान के लिए शेड्यूल हो चुका है 4 सितंबर 2024 के लिए। अब वैसे यहाँ पे मांगा की न्यूज भी बस यहीं तक थी, इसलिए यहाँ पे हम लोग वापस अपने एनिमे अपडेट्स पर बात करें, तो जैसे कि अगर आप लोग स्पाइस एंड वुल्फ एनिमे देख रहे हो तो मैं बता दूं कि जो इस एनिमे का न्यू आर्क होने वाला है वो यहाँ पे 19 अगस्त से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये आर्क एक्चुअली में बिल्कुल न्यू आर्क होगा जो इसके पुराने वर्जन वाले एनिमे के अंदर नहीं दिखाया गया था, और इसीलिए जो भी इस एनिमे को देख रहे हैं वो लोग अभी इस न्यू आर्क को एंजॉय करना है। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना ब्लू एग्जॉस्टिस्ट का एनिमे, जिसके लिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका एक न्यू ट्रेलर आ चुका है, और इसी के साथ ही में ये वाला जो एनिमे है वो यहाँ पे 5 अक्टूबर के लिए क्रंचरोल पर शेड्यूल हो चुका है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने कुछ समर एनिमेस के बारे में, क्योंकि समर 2024 में काफी सारे एनिमेस रिलीज हुए हैं, और उन्हीं में से हम लोग बात करें फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट एनिमे के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे एक थोड़ी सी बुरी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जिसका एपिसोड 6 अभी रिसेंटली में आया है उसको यहाँ पे 9.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, बट अब उसकी जो रेटिंग है वो एक झटके में ही कम हो गई, और अब जो इसकी IMDb पर रेटिंग है वो
8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हो चुकी है, जो यहाँ पे सोचने की बात है कि यहाँ पे इस एनिमे के अंदर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा कम हो गई है। अब वैसे यहाँ पे मैं फेरी टेल एनिमे को अभी फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो तो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो कि आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने समर एनिमीज के रैंकिंग्स के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया कि समर सीजन के अंदर काफी सारे एनिमेज आए हैं, और यहाँ पे बात करें टॉप 10 एनिमेज ऑफ समर 2024 के बारे में, जो यहाँ पे जापान वालों ने इस रैंक खुद निकाली है। और जापान के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर है 2.5 डायमेंशनल एनिमे, नंबर 2 पर है आलिया समटाइम्स हाइट्स हर फीलिंग, और नंबर 3 पर है ओशिनोको सीजन 2, नंबर 4 पर है द इलूसिव समुराई, नंबर 5 पर है टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। और यहाँ पे बाकी के कौन कौन से एनिमेज है उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हालांकि टॉप 10 समर एनिमे की रैंकिंग्स तो मैंने आप लोग बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इनमें से कौन सा एनिमे देख रहे हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग डब एनिमेज देखते हैं उनके लिए क्रंचीरोल ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और हाँ, यहाँ पे सीरियसली क्रंचीरोल ने बैक टू बैक एनिमेज के डब अनाउंस कर दिए। जैसे हम लोग बात करें द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम के सीजन 2 के बारे में, जो यहाँ पे हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे सीजन 2 ही नहीं, सीजन 1 भी हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि सीजन 2 को किसने डब किया है, तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि सीजन 2 को अपने म्यूज वालों ने डब किया है। और जहां तक बात करें तमिल और तेलुगु डब के बारे में, तो उसको क्रंचीरोल ने करवाया है। इसलिए सीजन 2 का हिंदी डब अब आप लोगों को क्रंचीरोल पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको क्रंचीरोल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं होते हैं, अभी और भी सरप्राइजेस आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे क्रंचीरोल ने कुछ पॉपुलर एनिमे के टाइटल्स के डब अनाउंस किए। जैसे यहाँ पे सिर्फ हम लोग तमिल और तेलुगु डब के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैचले मैजिक एंड मसल का जो सीजन 2 है उसके सारे एपिसोड 20 अगस्त को स्ट्रीम होंगे। और साथ ही में द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का जो सीजन 3 है उसके भी सारे एपिसोड 4 सितंबर को स्ट्रीम हो जाएंगे। और जहां तक बात करें हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ पे डॉक्टर स्टोन के जितने फैंस हैं वो तैयार हो जाओ इसके सीजन 2 के लिए, क्योंकि हाँ, यहाँ पे फाइनली इसके सारे एपिसोड 20 अगस्त को स्ट्रीम होंगे। और इसके अलावा ब्लू लॉक के जितने फैंस हैं वो तैयार हो जाओ इसके सीजन 1 के पार्ट 2 के लिए। और हाँ, फाइनली इस एनिमे का इंतजार अब आप लोग खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके सीजन 1 के पार्ट 2 के जो सारे एपिसोड्स है वो फाइनली 10 सितंबर को स्ट्रीम होंगे क्रंचीरोल पर, जो यहाँ पे ब्लू लॉक फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। तो अब आप लोग इसको एंजॉय करो। साथ में इसके अलावा एक और एनिमे है जिसको यहाँ पे डब मिला है, और वो है अपना बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी, जिसके सीजन 1 के सारे एपिसोड्स यहाँ पे अब 11 सितंबर को आ जाएंगे रीजनल डब में। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने उन एनिमेज के बारे में जो सिर्फ हिंदी डब में आएंगे, और उस एनिमे का नाम है असैसिनेशन क्लासरूम का सीजन 1 और 2, जिसका तमिल और तेलुगु डब शायद क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। और अब फाइनली इसका हिंदी डब भी आने वाला है 28 अगस्त को, जिस दिन आपको इसके सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। और अब साथ ही में हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जिसको आप लोग मिस इंडिया पर अभी हिंदी डब में देख भी रहे होगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोसुकु टेंसाई एनिमे के बारे में, क्योंकि इसका सीजन 1 और सीजन 2 का जो पार्ट 1 है उसके सारे एपिसोड हिंदी डब के साथ आप लोग को 23 अगस्त को देखने को मिल जाएंगे क्रंचीरोल पर। जो ऑब्वियस बात है कि ये मोसुकु टेंसाई का मिस इंडिया वाला डब है, जो आप लोग क्रंचीरोल पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यही कुछ एनिमेज हैं जिनका डब यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस किया है, और इनकी रिलीज डेट क्या है वो सारी चीजें मैंने आप लोग बता दी है। इसलिए अब इन सब चीजों के बाद आप लोग इनमें से कौन से एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स में बात कर लिया है, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट और लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने एक ऐसे एनिमे को लेकर जिसने जापानीज एनिमे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग पता होगा कि कोरिया वाले अपने एनिमेज बना रहे हैं, जापान वाले अपने एनिमेज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें चाइना वालों के बारे में, जिनके प्लान्स तो अब अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज वाले बैक टू बैक एनिमेज लाने का प्लान करे, और उन्हीं में से हम लोग बात करें चाइना के एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके प्लान्स आगे के सेट हो चुके हैं, जो है हमारा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे। जो ये एनिमे अभी तक आया भी नहीं है, बट इसके 5 सीजन अभी से डिसाइड हो चुके हैं। और साथ में इस एनिमे का जो हर एक एपिसोड होगा वो 30 मिनट जितना लंबा होगा, जो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रेजी है। और साथ में इसके हर सीजन के अंदर 12 एपिसोड्स होंगे, ये भी डिसाइड हो चुका है। जिस पर यहाँ पे सच कहूँ तो इस एनिमे को लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही लंबे प्लान्स बना रखे हैं चाइना वालों ने, और बड़े बड़े प्लान्स बनाने भी चाहिए, क्योंकि इस एनिमे को देख लगता है कि बहुत बड़ा हिट होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे एनिमे फैंस इसकी स्टोरी की तारीफ कर रहे हैं, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ में कमाल की स्टोरी के साथ आप लोगों को कमाल के एनिमेशन भी देखने को मिलेगी। और इसीलिए अगर आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एनिमे का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसके एनिमेशन यहाँ पे सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा कमाल किया है। और लिटरली उसके एनिमेशन देखकर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मापा और अफोर्डेबल वालों को एक टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। और इसीलिए देख के लगता है कि जब ये एनिमे 2025 में आएगा तब ये एनिमे कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। और अगले साल तो डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर भी मूवी आने वाली है, तो अब देखते हैं डीमन स्लेयर से ये लोग ज्यादा अच्छी एनिमेशन कर पाते या नहीं। अब वैसे यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में यहाँ पे आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा
लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।